हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आइस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने क्या देखा था, कोरल रीफ्स के बारे में देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि कोरल क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, और भी मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के कोरल रीफ्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बैरियर रीफ बताया था, एटॉल बताया था, फ्रिंजिंग रीफ बताया था। इसके अलावा मैंने उससे एग्जाम्पल रिलेटेड एग्जाम्पल बताए थे कि हम कहाँ कहाँ फ्रिंजिंग रीफ, कहाँ हम बैरियर रीफ और कहाँ एटॉल्स देख सकते हैं। ठीक है, आज के स्टूडेंट, आज मैं बताऊंगी आपको सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ्स, बताऊंगी कि जो हम कोरल रीफ्स पढ़ते हैं उसकी हमारे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हमें उसको बचाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है या फिर इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो जानते हैं स्टूडेंट ये क्या है कि पहला क्या है, मैंने क्या लिखा है, कोस्टल प्रोटेक्शन। मतलब क्या है कि जो हमारा जो आप कोरल रीफ्स देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक बैरियर का काम करता है। मतलब क्या है कि हमें कि क्या है कि जो भी कोस्टल एरियाज में जो भी घटना होती है, जैसे साइक्लोन हो गया, वेव्स हो गया, जो भी आती है, ये क्या है, इससे हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए भी हमें क्या है, कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरा है फूड सोर्स। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि एक WWF का, ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अनुसार क्या कहता है कि फूड सोर्स का बारे में क्या बताता है कि यदि आप क्या है 1 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब क्या है कि यदि आप इतने 1 स्क्वायर किलोमीटर तक के अगर कोरल रीफ्स को अगर वेल मैनेज करते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं, तो क्या है, आपको 15 टन के फीस का फायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है स्टूडेंट, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि क्या है कि हमें क्या है, जू जैंथले के कारण क्या है, उसकी पिगमेंट्स के कारण क्या है कि हमें अलग अलग कलर की कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। तो यदि कोरल रीफ्स देखने को हमें मिलते हैं तो क्या उससे बहुत सारी फिशेस अट्रैक्ट होता है, और वो इतना छोटा होता है कि क्या स्टूडेंट, वहां जाकर के छोटे छोटे फिश भी क्या होते हैं, छिपते हैं। और यदि छोटे फिश छिपेंगे तो जानते हैं हम उसको खाने के लिए बड़े फिश भी अट्रैक्ट होंगे। तो क्या स्टूडेंट, वहां क्या है, फिश आते हैं। तो यदि आप 1 स्क्वायर किलोमीटर यदि आप कोरल रीफ्स को अगर वेल मैनेज करते हो, अच्छे से ध्यान रखते हो, तो क्या स्टूडेंट, आपको वहां 15 टन लगभग उसकी मछली का फायदा हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या स्टूडेंट, तीसरा है मेडिसिनल पर्पस। ये क्या है कि हम क्या है, कोरल का यूज जो है वो क्या है, कुछ मेडिसिन को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा क्या स्टूडेंट, चौथा है हमारा टूरिज्म। क्या है स्टूडेंट, टूरिज्म के लिए देखिए, टूरिज्म क्या है, टूरिज्म में क्या है स्टूडेंट, देखिए टूरिज्म क्या है कि आपको पता है कि क्या है कि यदि हमें अलग अलग, आप जानते हैं कि हम क्या है कि हम ह्यूमन बींग्स क्या है, अलग अलग चीज देखने के लिए बड़े बेताब रहते हैं, है ना। हमें कहीं भी कुछ दिखने को मिल जाता है, कहीं भी चटनी मसाला मिल जाता है तो पहुंच जाते हैं। और वैसे भी हम लोग नेचर के बहुत ही ज्यादा लवर होते हैं, है ना। हमें नेचर को हमें नेचर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो क्या है कि हम क्या करते हैं कि नेचर को देखने के लिए क्या है, जाते रहते हैं। तो यदि हम कहीं भी रंग बिरंगी चीजें देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, हम अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो क्या है, वहां लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। उससे क्या है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ करेगा। ठीक है स्टूडेंट, चौथा क्या है, सपोर्ट हाई बायोडाइवर्सिटी। वही है कि क्या है कि यहाँ क्या है कि यहाँ हाई प्रोडक्टिविटी होता है, और क्या है, ये बहुत सारी चीजों को क्या है, अपने पास में बुलाता है, और पास में बुलाता है, जैसे कि बताया मैंने कि बहुत सारी फिशेस क्या है, फिशेस का एक होम है। तो क्या है, ये बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी क्या करता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या है, बहुत सारे जीव जंतु क्या करता है, ये क्या देता है, संरक्षण देता है, मतलब पनाह देता है अपने पास, है ना। तो यही कह रहा है कि सपोर्ट हाई बायोडाइवर्सिटी। एक चीज और लिखा है मैंने, क्या लिखा है, एक स्टडी ने एस्टिमेट किया है, क्या किया है कि वैल्यू ऑफ कोरल रीफ्स वाज क्या है, $10 बिलियन, एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट जो इसका हो सकता है यदि आप अगर इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छे से वेल मैनेज करते हैं, तो क्या स्टूडेंट, हर साल आपको क्या है $316 मिलियन का फायदा हो सकता है। मतलब $360 मिलियन का क्या आपको फायदा हो सकता है यदि आप क्या है, कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, या तो आप वेल मैनेज करते हैं तो। ठीक है, ये था स्टूडेंट सिग्निफिकेंस कि हमें कोरल को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स टू कोरल रीफ। कोरल रीफ को कौन कौन से थ्रेट्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं, कौन कौन सा खतरा उस पे है। ठीक है,
देखिए पहला थ्रेट्स क्या है, पहला थ्रेट्स है ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या स्टूडेंट, की देखिए ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण क्या होता है कि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आइस है वो मेल्ट करेगा, और आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, वाटर का जो लेवल है वो क्या बढ़ेगा, और वाटर का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कोरल रीफ्स है वो क्या है डूबेंगे, और डूबेंगे तो क्या है वो फोटिक जोन से क्या अफोटिक जोन में आ जाएंगे। मतलब आप जानते हैं कि जू जंतुओं को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को आगे प्रोसीड करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और यदि ये वो अफोटिक जोन में चला गया तो क्या है वह सनलाइट मिलेगा नहीं, और सनलाइट मिलेगा नहीं तो खाना बनेगा नहीं, और खाना बनेगा नहीं तो क्या होगा, वो क्या है वो मर जाएगा। इसीलिए क्या स्टूडेंट की पहला थ्रेट क्या है ग्लोबल वार्मिंग, कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे पानी का लेवल बढ़ेगा, और क्या होंगे कोरल रीफ्स डूबेंगे, कोरल डूबेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, फिर क्या होगा वो अफोटिक जोन में चले जाएंगे, और जिससे क्या होगा उसको सनलाइट का सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग आपको बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था कि जब क्या है कि जू जैंथले क्या होता है कोरल पॉली से सेपरेट हो जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट, डिकलर हो जाता है, मतलब क्या है कि वो व्हाइट होने लगता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट होता क्या है कि देखिए ऑब्वियस ही बात है कुछ ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, सैलिनिटी बहुत, वाटर का सैलिनिटी लेवल भी बहुत ज्यादा हो गया, या फिर हाई पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इन सब कारणों से क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है कि हमारा क्या है अनफेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कोरल जू जैंथले वो क्या है सेपरेट हो जाता है, किससे, कोरल से। ठीक है, और जब आपने कभी एक चीज सुना ही होगा, कहा जाता है कि पति और पत्नी क्या है कि एक दूसरे के लिए क्या होते हैं कि जीवन भर के साथी होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कि यदि पत्नी को कुछ हो जाता है या पति को कुछ हो जाता है तो जानते हैं कि कैसे उनका रंग है वो क्या है वो बेरंग हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार है कि ये समझ लीजिए कि एक पति पत्नी का काम करते हैं, यदि जू जैंथले क्या है, यदि ये पति को कुछ हो गया या पत्नी को कुछ हो गया तो क्या एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होता है। क्या है कि जब क्या है कि जू जैंथले को अच्छे से की फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया कर ही नहीं पाएगा, उसको खाना मिलेगा ही नहीं, तो वो वहां से चला जाएगा, और चला जाएगा तो क्या स्टूडेंट उसका जो जीवन है किसका, कोरल का, वो क्या होगा बेरंग हो जाएगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार ये क्या है कोरल ब्लीचिंग का भी थ्रेट है। तीसरा क्या है कोरल माइनिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉ है। ठीक है, जो कोरल माइनिंग क्या करता है रोकता है, मतलब क्या ये इलीगल एक्टिविटी है। जैसे हमारे जानते हैं ना हमारे इंडिया में क्या है स्टूडेंट की ना लोगों को लॉ तोड़ने में बड़ा मजा आता है ना, वो लॉ को तोड़ करके अपने आप को ना कहीं के सुपरस्टार समझते हैं, वो सोचते हैं ना कि हम ऐसा कोई नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार क्या है कि कोरल माइनिंग क्या इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या है कि हमारे सरकार ने अभी आप पढ़ेंगे कोरल प्रोटेक्शन कोरल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन 1991 का नोटिफिकेशन है, जो क्या करता है कोरल माइनिंग से रिलेटेड लॉ है, जो क्या है इलीगल एक्टिविटी को रोकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है एक थ्रेट है। चौथा क्या है पॉल्यूशन। आप जानते हैं स्टूडेंट की क्या है पॉल्यूशन क्या है, आप जानते हैं वाटर पॉल्यूशन मतलब कैसे, जैसे होता है क्या स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट होता है वो क्या करते हैं वो हमें क्या है वो पानी में छोड़ देते हैं। और जानते हैं पानी क्या है इनके लिए, क्या है पानी तो जानते हैं कि जैसे होता है ना सांस जरूरी होता है जीने के लिए, तो ठीक इसी प्रकार पानी इनके लिए बहुत जरूरी है। और क्या है उसी पानी में लेकिन क्या होती है बहुत सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा यूट्रोफिकेशन होता है ना, एक प्रोसेस होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या करते वो क्या होता है स्टूडेंट, तो ठीक इसी प्रकार क्या है कि यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण क्या होता है वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है। तो क्या है इसके कारण क्या है ये भी एक थ्रेट माना जाता है। ठीक इसी प्रकार टूरिज्म हो गए। अब जानते हैं ना लोगों क्या है कि लोग ना क्या करते हैं सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अब जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, खाते खाते रोड में कहीं भी क्या फेंक दिया, कुरकुरे का पैकेट फेंक दिया, कहीं भी चिप्स का पैकेट या कहीं भी कोल्ड ड्रिंक पीकर कहीं भी बॉटल फेंक देना। तो होता क्या है कि जब लोग घूमने के लिए आते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, लोगों को क्यों अपने अगर राइट्स के बारे में, ऐसे तो राइट्स के बारे में बहुत बोलते हैं कि मुझे ये राइट्स चाहिए, मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे करने का अधिकार है। भाई अगर राइट्स है तो तुम्हारी ड्यूटीज कहां गए, क्यों अपने ड्यूटीज का ध्यान नहीं रखते हो? भाई तुम्हारे कुछ ड्यूटीज भी तो हैं। यदि तुम्हें अगर जीने का अधिकार है तो तुम्हें ये भी है, तुम्हारा ये भी ड्यूटी है कि तुम भी किसी को क्या हो जीने का अधिकार दो।
है ना। तो इसीलिए क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, वो क्या करते हैं, वो कहीं भी खा के कुछ भी फेंक देना, प्लास्टिक बैग फेंक देना, कुछ भी फेंक देना। अब वो जानते ही नहीं कि भाई इससे क्या खतरा हो सकता है। जो तुम आज देखने के लिए आए हो वो क्या है, वो तुम्हें कल मिलेगा ही नहीं, ये चीज सोचते ही नहीं। पास का सोचते हैं कि आज देखने आए, आज का जो मौज मस्ती हो गया वो हो गया, कल क्या होगा उसके साथ, भाई मरेगा जिएगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो वही जानते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से केयरलेस एक्टिविटीज होती है जो टूरिस्ट आके करते हैं, प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं, कुछ भी इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके लिए कोरल के लिए एक थ्रेट माना जाता है। इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन हो गया। जैसे रिवर आता है ना, तो जानते हैं अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं, और सेडिमेंट्स लेके आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है पानी को क्या है, गंदा कर देते हैं, और पानी को गंदा कर देते हैं तो सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और यदि सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, उसको खाना नहीं बना पाएगा, और खाना यदि नहीं बना पाएगा तो जानते हैं क्या होगा स्टूडेंट, वो क्या है, कोरल रीफ, कोरल वो क्या है, वो मर जाएगा। तो ये भी क्या है, थ्रेट्स माना जाता है। अब देखेंगे कि प्रोटेक्शन मतलब कि हमारे इंडिया लेवल पे क्या किया जा रहा है या क्या किया गया है, या और इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने क्या कहा स्टूडेंट, जो हमारे इंडिया लेवल पे वो क्या है, आपको पता है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जिसमें क्या है शेड्यूल 1 के तहत इसको क्या है रखा गया है, जो कि हाई प्रोटेक्शन का काम करता है। मतलब क्या है, जो भी शेड्यूल 1, 2, 3, 4 जो भी है वो क्या है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जिसमें कि इसमें बहुत सारे शेड्यूल है, जिसमें से एक पहले शेड्यूल में इसको प्लेस किया गया है ताकि क्या हो, इसको अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जिसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें क्या है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दिया गया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप क्या है मरीन एनवायरनमेंट को, मतलब क्या है कि आप जो भी कोस्टल रीजन हो गए, जो भी मरीन एनवायरनमेंट हो गया उसको क्या है प्रोटेक्ट कीजिए, है ना, उसको आप पॉल्यूशन फ्री रखिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों से उसको फ्री रखिए ताकि क्या हो, हमारे कोरल रीफ्स को कोई भी खतरा ना हो और उसको क्या है एक वेल मैनेज किया जा सके। ठीक है, तीसरा इसके बाद क्या स्टूडेंट, इसके बाद क्या है नेक्स्ट देखेंगे हम, क्या देखेंगे नेक्स्ट, देखिए वही बताया था मैंने, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 का। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, ये भी मैंने बताया था कोरल माइनिंग जो कि लीगल एक्टिविटी होता है, उससे क्या है, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए क्या है ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बहुत सारे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं जो कि क्या है हमें कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने में सहयोग करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि तो हमारे नेशनल लेवल पे था कि हमारे इंडिया लेवल पे क्या किया जा रहा है, आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे हमारे क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि देखिए वर्ल्ड लेवल पे क्या एक है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, जो कि क्या है किसका इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका क्या है, जो क्या है ये मॉनिटरिंग करता है, मतलब क्या है ये क्या करता है स्टूडेंट, ये रिपोर्ट करता है, क्या करता है, रिपोर्ट क्या करता है कि जो भी कोरल रीफ्स में, जो भी जितने भी हमारे वर्ल्ड में कोरल रीफ्स है उसकी इन्वायरमेंट, उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक हालत में है, मैनेज करने की हालत में है या फिर खराब हालत में है, तो क्या करता है इससे रिलेटेड क्या स्टूडेंट रिपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरी क्या है आईसी टारगेट 10 है। ठीक है, जो कि क्या है आपने पढ़ा होगा कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है, उसका क्या टारगेट है जिसमें कि कुछ गोल सेट किए गए हैं कोरल रीफ से रिलेटेड, जो कि क्या करता है वो बोलता है कि जिससे कि क्या होगा कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस क्या होगा कोरल रीफ्स पे कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे कोरल रीफ से रिलेटेड। तो आई होप आप समझ गए कि हमें क्या है कि कोरल रीफ्स को क्यों बचाना जरूरी है और फिर क्या हमारे लिए वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इससे रिलेटेड स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।